हमारे जीवन का उद्देश्य कैसा बचेगा? पूरा जीवन निरुद्देश होगा। स्वर्ग हमें प्राप्त करना है, मोक्ष हमें प्राप्त करना है, इसलिए इंसान अपनी जिंदगी में अच्छे ढंग से जीता है, अपने जीवन का उद्देश्य मानता है। ये हमारी धारणाएं और मान्यताएं हैं, ये बात सही है। और जब मुझ में अपने आप में परिवर्तन हो रहा था और ये सभी अंधविश्वास में छोड़ रहा था, तब ये सवाल मेरे दिमाग में बहुत बड़े पैमाने पर खड़ा होना लाजमी था। अरे भाई, जीवन में मोक्ष भी नहीं है, स्वर्ग भी नहीं होता है, उसकी भी प्राप्ति नहीं करनी है, फिर इंसान अपने जीवन में जिएगा कैसा? मुझे साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के अभ्यास के जरिए इन सवालों के बहुत अच्छे जवाब मिले, वो आप तक पहुंचाने का मैं काम करता हूं। इंसान क्यों जीता है अपनी जिंदगी में? 10 लाख साल इंसान जिया है, उसमें से केवल 2,500 साल वो धर्म को मानता आया है। और 2,500 साल सभी लोग नहीं मानते थे, कुछ लोग मानते थे मानव जाति के इतिहास में। यानी हम 10 लाख में से 9 लाख, करीबन 98,000 साल तक धर्म न मानने वाले काफी लोग थे, सभी लोग थे, तब भी जीते थे। तो इंसान क्यों जीता है? प्राणी शास्त्र का अभ्यास करते वक्त हमारे ध्यान में आता है कि ये नेचर ने जो प्राणी पैदा किए, हर प्राणी जो जन्म लेता है उसमें एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है जो उसमें जीन्स क्रोमोसोम से पहले से उसके दूसरे प्राणियों में से, यानी जिससे उसने पैदाइश प्राप्त की, उससे आते हैं, वो यानी जीने की तीव्र चाह। किसी भी परिस्थिति में जीवन के आखिरी क्षण तक वो बहुत तीव्रता से जीना चाहता है। ये जीने की तीव्रतर चाह हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। इसलिए हर व्यक्ति चाहे उस परिस्थिति में, बुरे से बुरे परिस्थिति में भी जीना चाहता है, जीने के लिए प्रयास करता है, जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए पूरी तरह से कोशिश करते रहता है। यह हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। चाहे उसके लिए आप पर धार्मिक संस्कार हुए हो, चाहे न हुए हो, हर व्यक्ति के जीवन का यह हिस्सा है। दूसरा, क्यों जीना चाहता है और कैसे जीना चाहता है? जीने की चाह के कारण जीना चाहता है, लेकिन कैसे जीना चाहता है? उसे आनंद मिलना चाहिए, आनंद प्राप्त होना चाहिए, इस ढंग से वो जीना चाहता है। वो भी उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट का ही हिस्सा है। कहने का मतलब है सर कि उसके ब्रेन में, लिम्बिक सिस्टम में एक रिवार्ड फंक्शन होता है, एक पनिशमेंट फंक्शन होता है। जब भी अपने जीवन में वो कोई अनुभव लेता है, कोई एक्शन कृति करता है, उस हर समय में आइदर उसका रिवार्ड फंक्शन जागृत होता है या फिर पनिशमेंट फंक्शन जागृत होता है। अगर उसका रिवार्ड फंक्शन जागृत होता है तो उसे आनंद मिलता है, उसे सुख प्राप्त होता है, और उसके शरीर में यह यंत्रणा है कि उसे बार बार आनंद प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए बार बार रिवार्ड फंक्शन जागृत हो, इस ढंग की एक्शंस वो रिपीट करना चाहता है, इस ढंग के अनुभव वो प्राप्त करना चाहता है, ताकि बार बार उसके जीवन में रिवार्ड फंक्शन जागृत होते रहे, उसे आनंद मिलते रहे, उसे सुख मिलते रहे। जिन अनुभवों के कारण उसके जीवन में पनिशमेंट फंक्शन जागृत होता है, दुख प्राप्त होता है, वेदना होती है, पेन होता है, उन अनुभवों को वो टालता है, टालना चाहता है, वैसी एक्शंस वो रिपीट नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके जीवन में दुख ये वेलकमिंग चीज नहीं है, वेदना
या पेन उसे नहीं चाहिए, इसलिए उसको वो टालना चाहता है। तो जीवन में जो भी व्यक्ति पैदा होता है, वो तो अपने जीवन में जिंदा रहना चाहता है, हमेशा जिंदा रहना चाहता है, उसके लिए प्रयास करता है। लेकिन ये जीने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी करते वक्त, अमल में लाते वक्त हमेशा ज्यादा से ज्यादा रिवार्ड फंक्शन जागृत हो, उसे सुख प्राप्त हो, उसे आनंद प्राप्त हो, इस ढंग से वो जीना चाहता है और प्रयास करता है, उसी दिशा में वो प्रयास करते जाता है। और पनिशमेंट फंक्शन जागृत ना हो, वेदना उसे प्राप्त ना हो, उसे दुख प्राप्त ना हो, इसलिए ऐसी चीजें वो टालते जाता है। तो इंसान जन्मने के बाद में, पैदा होने के बाद में उसके जीवन का उद्देश्य ही आनंद से जीना है। ये हमारे जैविक प्रक्रिया की वास्तविकता है। अब ये आनंद से जीने का मतलब, सुख से जीने का मतलब क्या है? यहां आकर अब सब हमारे संस्कार बहुत काम आते हैं। आनंद से जीने का एग्जैक्टली मतलब क्या है? सुख से जीने का मतलब एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि आनंद एक तरफ शारीरिक होता है और दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल होता है। ये जो साइकोलॉजिकल आनंद और सुख होता है, हमें महसूस होता है, महसूस करते हैं, ये केवल शारीरिक मर्यादाओं में ही हम समझ नहीं पाते हैं। उसका एहसास हमें साइकोलॉजिकली भी होता है, साइकोलॉजिकली हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए यहां सब बातें आ जाती है कि हमारी आनंद की परिभाषा क्या है। हमारे जीवन में जीते वक्त हम ये सीखते हैं कि दूसरों को दुख देने के बाद हमें कभी आनंद नहीं मिलता है। और उसमें से हर व्यक्ति जो अपने आनंद को बहुत महत्व देता है, वो धीरे धीरे सीखता है कि मुझे अगर आनंद से जीना है, सुख से जीना है, तो दूसरों के जीवन में दुख निर्माण कर कर, दूसरों को दुख देकर, दूसरों को वेदनाएं देकर, दूसरों का नुकसान कर कर मुझे कभी आनंद नहीं मिलता है। ये जो समझ है, इस समझ में हम पर हुए संस्कार, हम जिस ढंग से विचार करते हैं, इन सब चीजों का प्रभाव होता है। लेकिन यह भी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट का बहुत ही निचले स्तर का हिस्सा हो सकता है। यह आम अनुभव होता है हर व्यक्ति को कि दूसरों को दुख देने के बाद में मुझे आनंद नहीं मिलता है। तो आदमी क्या कोशिश करेगा? मुझे अगर आनंद से जीना है, आनंद प्राप्त करना मेरे जीवन का सही उद्देश्य है, तो कम से कम जिन लोगों के साथ में मैं जी रहा हूं, क्योंकि अकेले तो इंसान जी नहीं सकता है, इस जीवन में कोई भी इंसान अकेला नहीं जी सकता है। इंसान के जीवन में सबसे बड़ी पनिशमेंट ये आइसोलेशन की पनिशमेंट होती है। अगर किसी व्यक्ति को आइसोलेशन में, एकांत में रखा जाए, तो कुछ ही सालों में वो पागल हो जाएगा या फिर आत्महत्या कर कर मर जाएगा। उसके लिए जीना असंभव हो जाएगा। तो हम ये भी सीखते हैं कि मुझे अगर जीवन में जीना है, आनंद से जीना है, आनंद प्राप्त करना है, तो दूसरों के साथ में जीना अपरिहार्य है। दूसरों के साथ में जीना ही मुझे पड़ता है। अगर मैं दूसरों के साथ जीते वक्त उनको दुखी करता हूं, उनके जीवन का दुख बढ़ाता हूं, उन्हें तकलीफें देता हूं, तो मुझे आनंद नहीं मिलता है। इसमें से आम जो नॉर्मल आदमी है, जो अच्छी सोच रखने वाला आदमी है, ये यही सीखेगा कि जहां तक बने उतना मैं अपने जीवन में जीते वक्त, दूसरों के साथ में जीते वक्त उनका आनंद बढ़ाने की कोशिश करूंगा, उनको सुख देने की कोशिश करूंगा। कम से कम उनके जीवन का दुख बढ़ाने के लिए या दुख देने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं बनूंगा। यहां तक तो कम से कम अपने बारे में वो सोचेगा और वैसा बर्ताव करने का प्रयास करेगा। अभी मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए लोग अच्छा काम करते हैं, इसके कोई उदाहरण हमको नहीं मिलते हैं। अपवाद दो चार उदाहरण हो सकते हैं। ये मोक्ष की कल्पना के कारण, पाप पुण्य की कल्पना के कारण हर व्यक्ति अच्छा बर्ताव करता है, इसके भी प्रमाण हमारे समाज में नहीं है।
तो इसके लिए हम पाप पुण्य नहीं मानेंगे तो हमेशा वो बुरा ही बर्ताव करेंगे। यह जो हमको डर लगता है, ये डर अपने जीवन में होने का कोई कारण नहीं है। नेचुरल इंस्टिंक्ट ही हमारी ऐसी है कि जो हमको अच्छे ढंग से जीने के लिए प्रेरित करती है, दूसरे का कम से कम नुकसान कर कर जीने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य ही आनंद से जीना है। मुझे लगता है इस बात को अगर हम ठीक ढंग से समझे तो ये काल्पनिक मोक्ष की कल्पना या फिर काल्पनिक स्वर्ग और नरक की कल्पना हमारे जीवन में आवश्यक नहीं है। ये जो हमारा देश है, ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम अगर अच्छा है, सही माने में कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए चलता है, कायदे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो अगर हम गलतियां करते हैं, लोगों का नुकसान करते हैं, तो कायदे कानून के जरिए जो शिक्षा का प्रावधान है मुझे भुगतना पड़ेगा। उससे बचने के लिए मैं अच्छे ढंग से बर्ताव करूं, लोगों का कम से कम नुकसान नहीं करूं, ये भी मैं सीखते जाऊंगा। एक तरफ साइकोलॉजिकली ये भी मेरे जीवन की आवश्यकता है और समाज में प्रैक्टिकली ये सीख भी मुझे मिलती है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर समाज बहुत अच्छे ढंग से एक दूसरे का आदर करते हुए, एक दूसरे के अधिकारों की सुरक्षा करते हुए जी पाएगा और एक बहुत ही मानवतावादी समाज कर जीने की गुंजाइश आज के जमाने में हमें प्राप्त हुई है। उसका हमने बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग कर लेना चाहिए। आने के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विजिट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।